हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या कर लेते, जो सेक्शन 2 था, सेक्शन 2 आपको पता है जितने भी लेबर लॉज एक्ट्स हैं, ठीक है, उनके सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि परिभाषाएं दी गई हैं, डेफिनेशन दी गई हैं। धारा 2 जिसमें कि इसके पहले हमने फैक्ट्रीज एक्ट, देन ट्रेड यूनियंस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इस तरह जो इनके एक्ट्स थे, इनके जो सेक्शन 2 की चीज़ें थी हमने डिस्कस की थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोविजन किस सेक्शन में है, सब सेक्शंस में है, राइट। इसीलिए मैंने आप सबकी हेल्प के लिए इसको थोड़ा सेपरेटली एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। होप आप सभी को यूजफुल होगा आप सभी के लिए। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आपको पता है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, राइट, आप सभी को पता होगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 देखिए, राइट, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, अंडरस्टूड। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आपको पता है कि ये औद्योगिक विवाद अधिनियम, जो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के बीच कुछ डिस्प्यूट होते हैं, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, रोजगार से जो नियम है उसके हिसाब से, या कुछ वेतन को लेके, या कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन को लेके। तो उनके बीच जो भी अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए क्या है, क्या क्या प्रोविजंस है, कैसे रिजॉल्व करना है, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों ये सेक्शन 2 है, देखिए डेफिनेशंस, अंडरस्टूड। चलिए, तो सेक्शन 2 आपको ये पता है, इसमें डेफिनेशंस है। देखिए पहला क्या है, सेक्शन 2A। 2A देखिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि कॉमन है सारे एक्ट में, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मेंशन रहता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री, राइट। जो इंडस्ट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, जैसे CPSUs है, या जिनके एक से अधिक ऑफिस हैं, मल्टी स्टेट ऑफिस हैं, ऐसे ज़्यादातर क्या है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर क्रिएटेड इंडस्ट्रीज हैं। बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। तो वहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका क्या डिसाइड होगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों हो सकते हैं। कभी कभी क्या है, जो केंद्र सरकार है वो एक ड्राफ्ट देती है, गाइडलाइन देती है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन प्रोविजन वहां पर मेंशन होता है क्लियरली। तो किसमें है ये? 2A में। आई थिंक इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, दूसरा क्या है, 2AA। 2AA सबसेक्शन जो है आर्बिट्रेटर टू हुम डिस्प्यूट हैज बीन रिफर्ड अंडर सेक्शन 10A। आर्बिट्रेटर क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी होती है, एक थर्ड पर्सन होता है, जो कि क्या होता है, जैसे एक बिचौलिया होता है, एक मध्यस्थ होता है, जो चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर मतलब कि एक मध्यस्थ होता है, राइट। वो क्या है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। एज पर द सेक्शन 10A में एक्चुअली ये मेंशन है कि क्रिएशन ऑफ आर्बिट्रेटर, और आर्बिट्रेटर एक प्रोविजन है, बट ये किस में डिफाइन है? 2AA में, राइट। नाउ देखिए तीसरा क्या है यहाँ पे, अगला 2AAA एवरेज पे, मतलब आपका क्या है, माध्य जो पे है, वेतन है, कि एवरेज कितना है, औसत वेतनमान, एवरेज ऑफ वेजेस पेएबल इन लास्ट 12 डेज, डेली अगर पे होता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में डेली पेमेंट किया जाता है तो कितना, लास्ट 12 डेज का एवरेज ले लेंगे। अगर वीकली है तो कितना, 4 वीक्स का। अगर मंथली है तो 3 मंथ्स का यहाँ पर देखिए एवरेज ले, दैट विल बी कॉल्ड एज अ एवरेज। ठीक है, समझ गए। औसत वेतन का क्या डिफिनेशन है, अगर मंथली पेमेंट है वहां पे तो 3 महीने का एवरेज जो होगा वहां पर ये क्या क्या कहा जाएगा, एवरेज पे, औसत वेतनमान, एज पर द सेक्शन 2AAA। ठीक है, 3 बार ए है, अंडरस्टूड। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये। देन अगला क्या, देखिए अवार्ड। मान लीजिए जो अवार्ड किसको बोला जाएगा, अवार्ड एक्चुअली वो वाला अवार्ड नहीं, यहाँ पर मान लीजिए डिसीजन जो आता है, जो एक निर्णय होता है उसको भी, जैसे कोर्ट का अवार्ड होता है, कोर्ट एनी या कोई भी जो बॉडी होती है अगर कुछ डिसीजन देती है तो उसको भी अवार्ड यहाँ पर बोला जाता है। तो किसमें, 2B में है, एन इंटरिम आर फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर क्वेश्चन बाय एनी लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल इंक्लूड्स आर्बिट्रेशन अवार्ड्स। समझ गए। तो मान लीजिए मैंने बताया था, जो भी बॉडीज हैं, जो भी क्या है, सिविल कोर्ट के बॉडीज हैं, या जैसे लेबर कोर्ट है, या ट्राइब्यूनल्स है, या नेशनल ट्रिब्यूनल है, या आर्बिट्रेशन वाला जो अवार्ड होता है, डिसीजन जो आता है, वो अगर कुछ उसका आउटपुट आता है डिटर्मिनेशन कोर्ट का, ठीक है, तो उसको अवार्ड बोला जाता है। किसमें डिफाइन है, 2BB में। अगला देखिए क्या है, 2BB में क्या है, बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, एनी डिफाइन बैंकिंग रेगुलेशन, तो मान कंपनीज है कहाँ डिफाइन है, 2BB में।
देखिए यहाँ पे 2C क्लोजर, क्लोजर मतलब होता है आप बंद करना, मान लीजिए परमानेंटली क्लोजिंग डाउन प्लेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पार्ट देयर, मतलब है कि मान लीजिए कोई कंपनी को क्लोज किया जाता है, उसको परमानेंटली क्लोज कर दिया जाता है, वो किस में डिफाइन है 2CC में। देखिए परमानेंटली क्लोजिंग मतलब आपको क्या है, वो पूरी तरह से क्लोज कर दी जाए हमेशा के लिए, राइट। देखिए 2D कंसिलिएशन ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट फॉर मीडिएटिंग एंड प्रमोटिंग सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कंसिलिएशन ऑफिसर होता है, कंसिलिएशन बोर्ड भी होता है। कंसिलिएशन ऑफिसर क्या करते हैं कि अपॉइंटेड अंडर द एक्ट फॉर मीडिएटिंग एंड प्रमोटिंग सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, राइट। ये किस में मेंशन है, देखिए ये 2D में है, 2D में कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स देखिए कहाँ पे है, ये 2A में मेंशन किया गया है, यहाँ पे हेल्ड बाय बोर्ड और कंसिलिएशन ऑफिसर, मैंने बताया था एक कंसिलिएशन बोर्ड होता है। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री देखिए किसमें है 2EE, 2EE में क्या डिफाइन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, राइट। इंडस्ट्री डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द लॉ टू बी कंट्रोल। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया भी है कि कंट्रोल इंडस्ट्री मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा लिस्ट देगी एक डिक्लेयर्ड इंडस्ट्रीज का जो कि उसमें कंट्रोल होगा, उसको कंट्रोल इंडस्ट्री बोला जाएगा, जहां पर ये लॉ अप्लीकेबल होगा। तो ये किस में मेंशन है, देखिए 2EE में। आई होप ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 2G में क्या है, 2G देखिए यहाँ पे 2G है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का डेफिनेशन है, यहाँ पे परिभाषा दी गई है, अ पर्सन इज अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अफेयर्स यूनिट या मैनेजर वाज इंटरेस्टेड विद सुपरविजन, मतलब जो या तो अल्टीमेट कंट्रोल हो या मैनेजर या पर्सन जो कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं वहां पर एक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, अल्टीमेटली उसे बोला जाएगा ही इज द अल्टीमेट हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द कंपनी, राइट। 2J में देखिए इंडस्ट्री क्या डिफाइन है, 2J यहाँ पे इंडस्ट्री का डेफिनेशन दी गई है, एनी बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूड सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट एंड एरिया ऑपरेशंस, राइट। इंडस्ट्री किस में डिफाइन है 2J में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2K में देखिए किसमें ये पूछा गया है ऑलरेडी एग्जाम में, प्रीवियस पेपर्स में आप जाएंगे देखेंगे 2K कहाँ पे, 2K में डिफाइन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, बोला एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और वर्कमैन एंड वर्कमैन, तीनों इसकी चीजें शामिल हैं। वो किसी भी चीज से होता है कि एम्प्लॉयमेंट से या नॉन एम्प्लॉयमेंट या कुछ और टर्म्स और कंडीशन ऑफ लेबर, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है बेसिकली। ये किस में डिफाइन, देखिए 2K, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 2K में इंडस्ट्रियल, देखिए 2K 3K है, ठीक है। 2K में क्या ले ऑफ है, ले ऑफ क्या होता है, देखिए मीन्स द फेलियर रिफ्यूजल इनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट शॉर्टफॉल्स ऑफ कोल पावर एंड रॉ मटेरियल और एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स, राइट। ये क्या होता है कि टेम्परेरी हटाया जाता है, टेम्परेरी छटनी की जाती है, इसको ले ऑफ बोलते हैं। परमानेंटली आप रोल पे नहीं हटाए जाओगे, आप टेम्परेरी हुज नेम इज बोर्न ऑन द मास्टर रोल ऑफ इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट एंड हु हैज नॉट बीन रिट्रेंच्ड, राइट। इसका मतलब कि आपको जस्ट टेम्परेरी ड्यू टू, मान लीजिए शॉर्टेज है कोयले का, कोयले इंडस्ट्री है तो पावर नहीं है वहाँ पे, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है या एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स है या आपके पास काम वर्क नहीं कम इंडस्ट्री के पास, तो वहाँ पर ले ऑफ का किया जाता है कंसेप्ट, राइट। टेम्परेरी रिमूवल बट यू विल बी पार्ट ऑफ, आप कंपनी के रोल पर रहोगे, राइट। ये किस में डिफाइन है, देखिए 2K में। 2KB में क्या है, लेबर कोड है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 7 में देखिए क्या जाता है, डिस्प्यूट की रिजॉल्व के लिए क्या लेबर कोड का प्रोविजन है। 2L में देखिए क्या है, लॉकआउट, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉकआउट मतलब होता है तालाबंदी, टेम्परेरी क्लोजिंग सस्पेंशन ऑफ रिफल बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू। ये क्या है, एम्प्लॉय कभी क्या टेम्परेरी सस्पेंशन कर देता है काम की, उसको लॉकआउट बोला जाता है। ये भी चीजें टर्म्स एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स भी। लॉकआउट मतलब कि टेम्परेरी क्लोजिंग द कंपनी बाय एम्प्लॉयर, यहाँ पे जो कंपनी का मालिक होता है, जो फैक्ट्री का ओनर है, वो क्या है टेम्परेरी रूप से कंपनी को क्लोज कर देता है ड्यू टू एनी रीजन। वो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो किस में मेंशन देखिए 2L में। 2LA में देखिए मेजर पोर्ट्स है, जो पोर्ट्स इंडियन पोर्ट्स एक्ट है 1908 उसके हिसाब से जो डिफाइन किया गया है। 2LB में देखिए माइंस है, आपको पता है माइंस एक्ट जो 1952 इसमें देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। 2LL में क्या है, नेशनल ट्रिब्यूनल, सेक्शन 7B अंडर दिस एक्ट वो बात करता है कि यहाँ पर देयर विल बी नेशनल ट्रिब्यूनल। 7A में क्या था, हमने देखा था ऑलरेडी, वहाँ पे चीजें थी वो आर्बिट्रेटर का। नेशनल ट्रिब्यूनल देखिए किस में है, 2LL में और अंडर सेक्शन 7B, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो क्रिएशन ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल कहाँ पे है, 7B ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और ये डिफाइन कहाँ पे किया है 2LL में, राइट।
2N देखिए प्रिस्क्राइब, मतलब कि जो भी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। 2N में देखिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, राइट, जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाइड हैं। रेलवे कंपनीज किस में ओ में डिफाइन एज पर द रेलवेज एक्ट 1890। अंडरस्टूड। तो इसमें देखिए मेजर बहुत कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ले ऑफ, लेबर कोड, लॉकआउट 2L। 2K में देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, लेबर कोड इंपॉर्टेंट है, देन लॉकआउट इंपॉर्टेंट है, नेशनल ट्रिब्यूनल इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है, स्पेशल नोट रखना है, राइट। तो आई होप क्लियर यहाँ तक। चलिए रिट्रेंचमेंट देखिए, रिट्रेंचमेंट डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी गई हैं। 2OO में देखिए, 2OO में क्या था, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन, रिटायरमेंट और कंटिन्यू। ये क्या होता है, रिट्रेंचमेंट देखिए क्या है, परमानेंट रिमूवल है, ठीक है, रिमूवल ऑफ परमानेंटली सर्विसेज, ठीक है। ये क्या है, अस्थायी रूप से आपको एक तरह का टर्मिनेशन ऑफ योर सर्विस है, जिसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट, राइट। 2OO में है। ले ऑफ क्या था, टेम्परेरी वो था। यहाँ पे क्या है, यहाँ रिट्रेंचमेंट मतलब कि आपका परमानेंटली टर्मिनेशन। ये किस में है, 2OO। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका डेफिनेशन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। सेटलमेंट देखिए किस में है, 2P में है, राइट, एनी सेटलमेंट अराउंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। 2Q में देखिए स्ट्राइक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजेशन ऑफ वर्क बाय बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और रिफ्यूजल टू वर्क आर एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो स्ट्राइक आपको सुना होगा कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक होता है, तो ये क्या, कलेक्टिव रिफ्यूजल ऑफ वर्क बाय द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज या ट्रेड यूनियंस, किसमें डिफाइन है, 2Q में, राइट। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल यहाँ पे देखिए 7A में है, हमने देखा था 7B में क्या था, नेशनल ट्रिब्यूनल। नेशनल ट्रिब्यूनल किस में था, 7B में। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल किस में डिफाइन है, ये है 7A में देखिए, और ये सेक्शन 2R में इसका डेफिनेशन दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये चीज़ें एग्जाम में पूछ सकती हैं, तो आपको याद रखना है किस सेक्शन में इसका क्रिएशन है, इसका जो स्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ पे गया है, देयर विल बी वो 7A में, एंड इसका डेफिनेशन 2R में दिया गया है। देखिए वेज की डेफिनेशन, वेतन की डेफिनेशन किसमें की, 2RR में, राइट, मींस ऑल रेम्युनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग स्पेंड इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट, जो भी ऑल रेम्युनरेशन होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे वेज के डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे, राइट। वर्कमैन देखिए यहाँ पे, वर्कमैन का डेफिनेशन किसमें गई, 2S में, ये भी पूछ सकता है कभी कभी। एनी पर्सन इंक्लूडिंग अप्रेंटिस एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री टू डू मैनुअल, स्किल, अनस्किल, टेक्निकल, क्लर्कल, सोल्जर, जो मैनेजर या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, उनको छोड़ के, राइट, एंड अर्निंग अबव द प्रिस्क्राइब्ड बेस लिमिट, राइट। तो इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूडिंग अप्रेंटिसेज ऑल्सो, दे विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो भी अगर कुछ होता है तो दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द, अब ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अप्रेंटिसेज जो होते हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है वर्कमैन के डेफिनेशन में, राइट। ये किस में है, 2S में। तो आई होप ये यूजफुल होगा आपके रिवीजन के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स भी हम अपलोड करवा देंगे अपने ऐप पर, तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप, व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जहाँ पर आपको इस तरह से रिलेटेड जितने भी सारे कंटेंट है दोस्तों, वीडियोस, टेस्ट सीरीज, MCQs, टॉपिक MCQs, ठीक है, डेली प्रैक्टिस क्विज, देन सारी चीज़ें, ई बुक, जिस्ट, आप सारे एक्ट का आपको सब चीज़ मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स 2015 का, 2019 का, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे ऐप पर, राइट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए यूजफुल होंगी दोस्तों। तो पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, एग्जाम की डेट की टेंशन मत लीजिए, एग्जाम होगा, ठीक है, अपने टाइम के हिसाब से जब भी होगा, बस आप पढ़ाई करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन फुल प्रूफ होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं एग्जाम कब होगा, डोंट वेस्ट टाइम इन सच थिंग्स, ठीक है। आप पढ़ाई करिए, फोकस करिए, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम लेट होगा तब भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेटर आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम जुलाई में मोस्टली चांसेस है, ठीक है। तो जुलाई में होने के चांसेस हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई में होगा, तो आपके पास मई एंड जून 2 महीने आपके पास फुल है। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, राइट, प्रैक्टिस करिए, MCQs ऐप पे जाइए, वहाँ पर थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, वेयर एक्ट भी उसकी PDF भी अपलोड है हमारे ऐप पर, उसको पढ़िए, देन प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस। एनी डाउट है तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने सेशन में भी, लाइव सेशन में भी, जिन्होंने भी कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, राइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर कोर्स इफ़ यू फाइंड कि ये यूजफुल होगा एग्जाम के लिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।